गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे आम ये रिवाज कैसे पड़ गई, इनको एक संकेत दिया जाता था कि राम नाम की भूल ना लगे। भगवान राम नाम, उनका राम नाम ओम था, हमारा राम नाम है ये 2 अक्षर का सतनाम। राम नाम जप कर थर हुई, ओम सोहम मंत्र हुई, और उनका केवल राम नाम था ओम। तो ये राम राम तो एक औपचारिक था। जैसे कहा जाता था भी भगवान की भूल कभी ना पड़े, काम करते करते भी याद करते रहना। तो सबको आदेश दिया जाता था ऋषियों को कि एक दूसरे को राम राम बोलना। राम राम का अर्थ ये समझ लेना कि जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर, टेंशन में मत घूम। तो सामने कोई मिलता था उसको राम राम कहते थे, वो समझ जाता था हाँ जी हाँ राम 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 राम, हाँ मेरे याद है, अब कर रहा हूं या अभी शुरू कर देता हूं जो मंत्र मुझे प्राप्त है। ये उनका कोड वर्ड थे। फिर ये पूरे समाज में पहुंच गया उनसे सुन के राम राम जी, राम राम जी। और जैसे हम सच्चाई बोलते हैं भगवान ही है और सब कुछ यहाँ का फीका संसार है, तो उसका अर्थ ये होता है भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, उसमें लीन रहना चाहिए, हमारा सच्चाई का ये अर्थ है। तो इसी प्रकार वो राम राम बोला करते थे। तो परमात्मा से रामानंद जी ने कहा कि मैं राम नाम नहीं देता, कोई और मंत्र है। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो। रामानंद जी बैठ गया बुढ़ा आदमी, ये तो भाई सचमुच कति जानी जान है। फिर कहने लगा बच्चा एकांत में बैठे मैं तेरे बात करूंगा न्यारी। उस समाज तो उठ के चला गया सारा, ब्राह्मण तो सारे बिगड़ गए, अकेले बुढ़ापे में इसकी अकल खराब होगी। रामानंद की बुद्धि चल गई, धानक को सीने से लगा लिया दुल्हे को, वो चले गए, जाओ जाओ बाढ़ में जाओ तुमने। जो जिस वस्तु के लिए उसने घर छोड़ा भगवान के लिए तरफ रहा था, वो सामने बैठा के देखा समाज ने, फिर भगता नहीं जो समाज जी की तरफ देख रहा है तो सफलता नहीं हो सकती। फिर वो अलग से बैठे रामानंद जी, वो 2-4 और बैठ गए, उनके साथ बैठे रहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु जी की भक्ति करता हूं। आप वेदों को सत्य मानते हैं? हाँ, वेद तो 1 नंबर के ग्रंथ है। आप क्या नाम जाप करते? कि ओम नाम करता हूं। और क्या करते हो? ओम नमः भगवते वासुदेव नमः और ओम नमः शिवाय और बाकी सारे कुछ। तो परमात्मा ने कहा कि ओम भगवते वासुदेव नमः ये तो गीता में भी नहीं है ना वेदों में है। वेदों में केवल ओम मंत्र है, आपकी बात मान के। और उससे ज्यादा ओम नाम तो कहने मात्र था, लेकिन ज्यादातर ये विष्णु जी के ही पुजारी थे। तो जैसे हम अपने इष्ट रूप में जिसको पूजते हैं हमारी आशा वहीं रहती है, और जहां आशा तहां बासा हुई। तो परमात्मा ने पूछा आप किसकी पूजा करते हो? विष्णु जी की। कहां जाओगे विष्णु जी की पूजा से? कि विष्णु जी के लोक में स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा ने पूछा कि उस स्वर्ग में स्वामी जी कितने दिन रहोगे? कि ये तो बच्चा मेरी भक्ति पर निर्भर करेगा, मेरे पुण्यों पर निर्भर करेगा, मैं कितने दिन रहूंगा वहां। फिर कहां जाओगे स्वामी? वो पुण्य तो समाप्त होंगे, स्वर्ग समय भी समाप्त होगा, फिर कहां जाओगे? पता नहीं बच्चा, फिर कहां जाना होगा? मैं बताऊंगा फिर कहां जाओगे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन भोरे की तकुरड़ी चरने जाई। फिर आप नरक में जाओगे, आपके पाप भी साथ है पुण्य भी साथ, दोनों इकट्ठे। पुण्य भी साथ जमा होते हैं और पाप अलग जमा होते हैं, पुण्य अलग। जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे आप स्वर्ग से भी भगा निकाल दिए जाओगे, फिर नरक डाले जाओगे। नरक के बाद 84 लाख योनियों के शरीर में जाओ। इस विधान से वो स्वयं भी परिचित था, क्योंकि विद्वान को समझाना बहुत आसान होता है जब उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाता है। तो कहना हाँ बेटा ऐसा ही होगा। फिर खाक भक्ति हुई, और विष्णु भी मरेगा एक दिन, उसकी भी आयु है। देखो कहते हैं
मोती मुक्ता दर्शत बाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन को फेरा मोती आवेंद्रे। परमात्मा कहते हैं विष्णु जी भी मरेंगे कि नहीं, ये तो अजर अमर है, ये तो सर्वेश्वर है। परमात्मा बोले कि आप पुराणों को सत्य मानते, कहां परम सत्य है कि श्री देवी पुराण 3रा स्कंध, उसमें देवी को विष्णु जी स्वयं स्वीकार कहते हैं। 123 पृष्ठ पर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब जो दास आपको रेफरेंस दे रहा है तो वर्तमान के, उसमें परमात्मा ने अलग से बताया था। उसमें लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी खुद कहते हैं मैं और शंकर और ब्रह्मा, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आप कहते हो ये अविनाशी है। अब वो तो गोट तो उसमें राखी थी, पढ़ रखी थी, कंठस्थ याद थे, कहा लिखा तो ऐसा ही है। फिर ये अजर अमर कहां से लिखा है वो दिखा दो, मतलब जहां ये अजर अमर लिखा हो। लोक वेद सुना सुना तो आप लोगों को सुनाते हो और नाम लेते हो वेदों गीता और पुराणों का। अब वो आदमी कति छक्के छूट गए उसके, आंडी पाक रहा था, विद्वान पाक रहा था। कहने के बच्चा अब क्या करूं कि मैं बताऊं ऐसे साधना कीजिए। फिर उसके मन में ये आता है, रामानंद जी के मन में, क्योंकि वो अभ्यस्त समाधिस्थ होने का हठ योग करते ये सभी और समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं। कहता बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूं ना, मेरी सुरती बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले भाई, कहते योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। देवदास जी ने लिखा है अपनी वाणी में कि योग युगत और प्राणायाम आदि करके उसने शरीर को साध रखा था और समाधिस्थ होकर के ऊपर जाता था, पर त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहा बलबीर कि ये अपने आप को महान मानता था। उस आगे जाके त्रिकुटी के पार जाके, त्रिकुटी पर जाकर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। एक त्रिवेणी तो अलग है, जैसे ईला और पिघला जाकर मिलती है उसको भी त्रिवेणी कहते, वो नहीं, ऊपर जाके त्रिवेणी के घाट में। तो वहां जाके रामानंद परमात्मा ने कहा कि समाधि लगाओ, देखो कहां तक जाते हो। अब जो उन्होंने समाधि लगाई वो तो व्यस्त था, वहां पहुंच गए जहां तक वो डेली धक्के खा आया करता ऊपर समाधि में। साथ में भगवान उसी रूप में, छोटे बालक रूप में वहां बैठे जाके। अब परमात्मा ने कहा इससे आगे कहां जाओगे? का पता नहीं कहां जाऊंगा। ये 3 रास्ते हैं। जब आपकी मृत्यु होगी, ये सामने वाला तो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे इस ओम नाम से और इस और अन्य मंत्रों से नहीं खुल सकता। वो मेरे पास है, वह चाबी इसके खोलने की, सतनाम है, उससे खुलेगा ये। और इधर ये रास्ता ही तुम्हारे उन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को जाता है। जिस समय आपकी मृत्यु होगी उस समय सबसे पहले आप धर्मराज के पास जाओगे। धर्मराज आपको जाते ही, क्योंकि आप विष्णु के पुजारी हो, आपको विष्णु लोक में भेज देगा। आप विष्णु लोक में चले जाओगे, वहां पुण्य समाप्त होने के बाद फिर नरक में जाओगे। ये तुम्हारी स्थिति है। और वो रास्ता आगे जाना है, ऊपर को जाना, ब्रह्मरंध्र खोल के आगे चलेंगे। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा। मेरे पास वो ओरिजिनल मंत्र है जिससे ये खुलेगा। खोल के दिखाऊं? अका परमात्मा ने एक लीला की सिमन किया कि मैं सुमन करता हूं उस सतनाम का। वो एकदम सामने एकदम ऐसे पटाख देसी गेट खुल गया। अब समाधि में सोपन सा होता है, सब प्रत्यक्ष दिखाई देते रहते, सब क्रियाएं करता है इंसान। शरीर यहां होता है, ऊपर से मानसिक सब क्रियाएं स्पष्ट हो रही होती। तो परमात्मा उनको लेकर अंदर गए और कहा कि आगे, अभी आगे नहीं ले जाऊंगा, अब आप जाओ वापस। हाँ, परमात्मा को फिर उसको ऊपर जाके दिखाया कि देख, आप जिसको निराकार कहते हो ये है उस काल। और फिर परमात्मा सचखंड में लेकर गए उसको, सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि दिखाकर जैसे सब महापुरुषों को लेकर गए और काल को साकार दिखाया कि तुम इसको निराकार बताते हो, ये बैठा तुम्हारा निरंजन, ये वास्तविक निरंजन नहीं है, डुप्लीकेट निरंजन है ये। और फिर उस 12वें द्वार को, पहले फिर 11वां द्वार पार करके अक्षय पुरुष के लोक में प्रवेश किया।
फिर 12वां द्वार पार करके फिर सचखंड सतलोक अमरलोक में प्रवेश किया। रामानंद जी की परमात्मा साथ लेके, शरीर नीचे ही बैठा था। ऊपर जाके दिखाए वो सारे वास्तविक स्वर्ग, जिसको रियल हेवन, ये है वास्तविक स्वर्ग, वो नकली स्वर्ग है तुम्हारे सारे। ये है वो अमरलोक, यहाँ की सदाबहार वृक्ष है, या किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, यहाँ वर्गावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, जिसके विषय में कहा परमात्मा ने बताया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। ये स्थान वो है स्वामी जी। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय तो कर लेता है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत को जो खोज लेता है, उसके पश्चात वो केवल उस तत्परम से परिचित हो जाते हैं, सारे ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो तत्परम से परिचित है। तो यहां जरा नहीं, मरण नहीं, मृत्यु नहीं, वर्गावस्था नहीं। आगे लेकर गए रामानंद जी को परमात्मा उनके साथ से बालक रूप में, 5 वर्ष की आयु के रूप में, और वहां जाकर देखा वो प्रथम सतिथि में भगवान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, गुंबज के अंदर बैठे, एक रोम में, एक बाल में करोड़ सूर्य विराजे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। वहां चवर रखा था, 5 वर्ष के बालक भगवान के ऊपर ऐसे चवर करने लगे। रामानंद जी ने देखा सचमुच ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठे हैं। उसी समय वो सिंहासन वाला खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सृजनहार के सिंहासन पर विराजमान हुए, और तेजो में शरीर वाला भगवान उस 5 वर्ष के बालक पर सेवक की तरह चंवर कर रहा है। रामानंद जी सोच ही रहा था कि ये क्या मात्रा है, भगवान इनमें है कौन। इतने में तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में समा गया, और वो चौर अपने आप घूम रहा है। और परमात्मा को 5 वर्ष के बालक का नूर उतना ही हो गया जैसे एक रोम में करोड़ सूर्य मिला, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर हो गया उनका। फिर परमात्मा ने बताया कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक नाम हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु अवगत सत कबीर। अब आंखों देख लिया। फिर परमात्मा ने कहा कि आप जाओ। संकेत किया, सेकंड के अंदर आत्मा वापस शरीर में आ गई। रामानंद जी देखा सामने 5 वर्ष का बालक फिर बैठे न्यू का न्यू आ गए, जहां बात हो रही थी उनकी। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान चरणों में गिर गया। ओए होए बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव। तो हमारे जो भगवान हैं ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब हैं। अभी हमें लाल की पहचान नहीं थी पुण्यात्माओं, अब आपको लाल की पहचान करा दी है, और समझा है तो सिर धर पाओ और भौर नहीं रहे सदा हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की रजा के बिना ये शुभ संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने वो सब अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रखे हैं।
जिससे हम परमात्मा से दूर रहें, परमात्मा की भक्ति हम ना करें। बाकी कुछ भी करो उसमें बड़ा प्रसन्न रहता है ये मन। मन कौन है? ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये उसका एजेंट समझो। ये नहीं चाहता कि ये आत्मा कल्याण करवा जा, ये चाहता है कि ये कोरी बकवाद करे, इन खिलौनों से खेलता हुआ अपना मनुष्य व्यर्थ कर जाए। बस फिर 83 लाख प्रकार के इन प्राणियों की योनियों में जाने के बाद फिर इस जीव का काल को डर समाप्त हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही ये परमात्मा की शुद्ध कर सकता है, साधु संत की शरण में जाकर के ये कल्याण करा सकता है। उसके लिए भी इसने व्यवस्था कर रखी है, अपने नकली दूत भेज रखे हैं, कदम कदम पर मिसगाइड करने वाले इस आत्मा को अनगिन संत बना रखे हैं, मार्गदर्शक बना रखे हैं। सन्मार्गदर्शक केवल एक ही आता है, स्वयं परमात्मा आते हैं। समय समय पर फिर वो अपने कोई हंस को अपने से परिचित करके फिर कल्याण की सेवा देते हैं। तो उस समय वो एक होता है सन्मार्ग बताने वाला, अनगिन होते हैं कुमार्ग पर लगाने वाले। तो भोली आत्मा भगवान को पहचान नहीं पाते और असली और नकली संत की पहचान भी ये नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने ये समय दिया है कलयुग का। ये वो प्राइम टाइम है, ये वो शुभ समय है कि ये प्राणी अपना कल्याण करा सकता है और सचखंड जा सकता है। इस समय के लिए परमात्मा ने बहुत इंतजार किया। सतयुग से लेकर आज तक अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए उस परमात्मा ने प्रत्येक प्रयत्न किया। जैसे हम देखते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वो श्री कृष्ण की भगत थी। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार थे, अपनी ही वो महिमा करते हुए विष्णु जी की पूजा कराया करते थे। द्रौपदी विष्णु जी की पूजा करती थी और जब उसके ऊपर आपत्ति आनी थी, उस परमात्मा ने जो हमारा पिता है उसको मालूम था कि इसके ऊपर एक घोर आपत्ति आएगी। उससे पहले स्वयं ही एक साधु रूप बना करके द्रौपदी को मिले जब वो स्नान करने के लिए दरिया पर गई हुई थी, गंगा पर गई हुई थी। और वहां एक लीला की, एक सूरदास की, अंधे महात्मा की, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़ कर दरिया में डाला था, क्योंकि साधु की लंगोटी बह गई थी जल में। वो गहरे जल में खड़ा था, शर्म का मारा। उस एक 9 इंच की साड़ी के टुकड़े के बदले में उस परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी तूने आज मेरी इज्जत रखी है, परमात्मा तेरी इज्जत रखे, तुझे गनाई कपड़ा देवे। जिस समय करना चाहा, उस समय उस आत्मा ने पुकार की अपने इष्ट देव की और गुरु की। गुरु से पुकार की जाती है, श्री कृष्ण के नाम से पुकार की। उसके आत्मा की पुकार कहां जाती है? धर्मराज के दरबार में, जहां इसके संचित कर्म होते हैं। तो वहां जब जाते ही पुकार धर्मराज के दरबार में, वो फाइल खुल जाती है उस आत्मा की। फिर देखता है इसके कोई ऐसे पुण्य है जिसके कारण मैं इसकी मदद करा सकता हूं। उसमें मिला कि इसने एक साधु को
कपड़ा दिया था, और इसके प्रतिफल में तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। तो वहां धर्मराज के दरबार से वहां से एक उसका रिफ्लेक्शन आया श्री कृष्ण जी के अंदर। श्री कृष्ण जी वहां रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहे थे अपने घर पे, और उन्होंने अनंत कहा ऐसे हाथ ऊपर न करके। रुक्मणी ने कहा कि आप शतरंज के अंदर ये अनंत क्यों कह रहे हो? अपने आत्मा करा करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सर जीव के आप बगल हो जा। अब वो पुजारण थी विष्णु जी की, श्री कृष्ण उसके गुरुदेव थे, और लीला मालिक ने कैसी की, तो जो द्रौपदी का चीर बढ़ा उसके निमित्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे। श्री कृष्ण जी तो केवल वर्क दंड दे सकते हैं, और वो वर्क करा दिया परमात्मा ने, पहले उसने शुभ काम करा दिया। कहने का भाव यह है कि भक्ति को जीवित रखने के लिए इस कलयुग तक परमात्मा ने ये नहीं देखा कि विष्णु का पुजारी है तो कोई बात नहीं, इसकी आस्था बनी रहे। आस्था बनी रहेगी, भगवान की चर्चा चलती रहेगी, तो फिर उस कलयुग तक ये भक्ति जीवित रह जाएगी। तो पुण्यात्मा अब वो समय आ गया है कि पूरा विश्व पार हो सकता है, मनुष्य शरीर हो और ये सतनाम और सारनाम प्राणी को प्राप्त हो, मर्यादा में रहता हुआ आजीवन भक्ति करता हुआ सहज में परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और अमर हो सकता है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालों की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लिखावेगा। फिर कहते हैं धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पावेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने करनी ऐसी करनी पड़ेगी जिसका किया हुआ हम शुभ फल प्राप्त कर सके। तो इसमें कहा कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण हमने ग्रहण करनी है, ये डिसीजन लेना है। आज सुबह के सत्संग में भी आपको जिक्र किया था, यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं तो ये तीनों नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके लिए आपको फिर से एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। पुण्यात्माओं, ये सच्चाई इतनी गहरी चली गई, दूर चली गई हमसे, हमने झूठ को सच मान लिया। अब वो सच हमारे हृदय में बहुत देर से समाती है, ठहरती है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, इसमें सच्चाई अवश्य स्वीकार्य होगी। इस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान कर और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए रह कर ये प्रमाण दिखाना अनिवार्य होगा, क्योंकि कोई पुण्यात्मा प्रथम बार ये सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो एकदम स्ट्राइक होती है कि ये संत मेंटल तो नहीं है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। लेकिन बात इसके विपरीत होती है। इन अज्ञानियों ने हमें मेंटल बना दिया, अज्ञानी बना दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमारे को शास्त्र विधि छोड़कर शास्त्र के विपरीत ज्ञान भर दिया, और ये सब काल का जाल था। हम उन नासवान भगवानों की पूजा करके यही भटकते रहे, जन्मते मरते रहे, भूत प्रेत बनते रहे और कष्ट पे कष्ट उठाते रहे। आज हम आपको परमात्मा की पहचान कराते हैं।
देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पर हम ये चंद पंक्ति हैं इनको पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पवित्र पुराण की 10 पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट साफ कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरे, इनकी माता दुर्गा है, देवी दुर्गा जी। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति भी कहलाती है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके जैसे कर्म है वैसा ही इनको दे सकते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये तो स्पष्ट के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी पूजा करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं, हम अमर नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उस संत से परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की पूजा करो। ये है 15वें अध्याय का 4थे श्लोक। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है जिसकी साधना करने से जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमरन् ये प्रयाति तजन देहं सयाति परमां गतिं। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए ये जो सिमरन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है।
ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और ओम नाम ब्रह्म का है। इससे ऊपर दो परमात्मा और हैं ब्रह्म से ऊपर। इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीव आत्मा किसी की मरती नहीं, ये विषय अलग है। क्योंकि कुत्ते की भी ना मरती हो तो गधे की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में फिर बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वह श्रेष्ठ परमात्मा तो प्रभु तो कोई और है, पुरुष तो कोई और है। वो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से अलग है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा मीन वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण केवल सतलोक में जाने से समाप्त होती है। वहां वृद्धावस्था नहीं है। अपने आत्माओं प्रत्येक सदग्रंथ को हम गहराई से समझेंगे, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य है, सांकेतिक शब्द बहुत है। अब जरा मरण क्यों लिखा यहाँ पर? जन्म मृत्यु क्यों नहीं कहा? जरा मरण का अर्थ है जरा माने वृद्ध अवस्था नहीं है वहां पर। इसका मतलब सृष्टि है वहां पर जीवन है, जहां के लिए संकेत किया जाता है सनातन परम धाम का। और ये नकली पंथों के संत कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का नूर ही नूर है। और उस प्रकाश परमात्मा के अंदर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये है वो लोक वेद दंत कथा नकली पंथ जो काल के बनाए हुए तैयार किए हुए। अब ये सब फ्यूज हो जाएंगे। बुद्धिमान समाज है, जरा सा ध्यान इधर देंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सेकंडों में समझेंगे। इस तरह का ज्ञान दास ने परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपके समक्ष कर दिया है। तो उसने कहा कि जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं वो तत्ब्रह्म विदु, तत्ब्रह्म से उस तत्ब्रह्म को जानते, तत्ब्रह्म को से परिचित है, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, प्रभु फिर किम तत्ब्रह्म? वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है, मुझे डिटेल से बताइए। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये 3 परमात्मा है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इनको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। इनकी अपनी अपनी पावर है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरब्रह्म, सरपुरुष। 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ओवरऑल कंट्रोलर असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो श्रेष्ठ प्रभु तो परमात्मा तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा, जैसे 15वें अध्याय के गीता के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मन ऊपर को, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला।
ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, जड़ तना डार पत्ते शाखा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि कहते वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वो परम अक्षर ब्रह्म ही करता है। वो मूल है सब पूरे विश्व का, असंख्य ब्रह्मांडों का जनक है, सबका पालनहार है। यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है। बस सीधी सी बात। तो इन ब्रह्मा विष्णु में ये सब ब्रह्म और इनका रोल्ला खत्म हो जाता है, लेकिन ये निमित्त बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के प्रधान बना रखे। अब इतना समझो कि जैसे एक बार फ्लड आया था हरियाणा में 1995 में, उसमें सरकारी बजट मुश्किल से 600-700 करोड़ था और एस्टिमेटेड जो नुकसान हो गया था वो 900 करोड़ का। तो सरकार नहीं भर सकती थी, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने 900 करोड़ की एड दी थी। जनता का कोई, किसी का मकान गिर गया, किसी का ट्यूबवेल खराब हुआ था, कोई फसल मुआवजा था, पशु मर गए थे, उसके लिए। तो वो एड आई थी सेंटर पे और डिस्ट्रीब्यूट की थी तहसीलदार और पटवारिया ने। अब वहां जिसने वो पैसा प्राप्त हुआ, किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, 10,000 रुपए मिले, तो उसने ये कहा कि मुझे तो पटवारी ने 10,000 रुपए दिए। अब पटवारी कहां से देता जब सेंटर पे ऐड नहीं आती? तो जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सेंटर समझो, केंद्र, और टहनियों को फल लगते हैं ये पटवारी समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। इन तीनों टहनियों के जो फल लगते हैं ये हमें वर्क डन देते हैं। और वर्क डन आता कहां से? केंद्र से, जड़ से आता है, तब इनका फल लगते हैं। तो हमने उस मूल की, पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, सतपुरुष की, तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बिना मांगे देंगे आपको, ये नियमत है। जैसे आपको बताया पटवारियों ने धन दिया लेकिन आया केंद्र से था। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब यहां 8वें अध्याय के एक श्लोक में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक मंत्र है, नथिंग एल्स, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र गीता जी में जाप करने का कोई निर्देश नहीं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, व्यर्थ है, यूजलेस है। इस जाप से जीव को कोई लाभ नहीं होगा। और ना ही ओम नमः शिवाय, न ओ भागवते वासुदेव नमः, ना वो सैन सरनामा। तो फिर वो किस लिए जाप करते हैं? वो लोक वेद के आधार से। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले श्री कृष्ण पुजारी था, विष्णु जी का पुजारी था, शंकर भगवान की भी जय जयकार करा करता, और कोई भी देवी होती उसका, श्याम जी का, हनुमान जी का कट्टर पुजारी। तो हम जो भी सुख होता था ये सोचा करते थे ये भगवान हमें दे रहे थे, लेकिन वो हमें प्रारब्ध ही मिल रहा था। तो उस लोक वेद के आधार से हम इनकी पूजा कर रहे थे। जब हमें तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक परमात्मा ने दे दी, गुरुदेव ने, फिर हमने त्याग दी सारी। फिर हम मूल की पूजा करेंगे, टहनियों की थोड़ी करेंगे। अब हम अपनी मूल की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो टहनियों का फल लगेंगे। टहनी हमारी कोई ये नहीं कि कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की कहते इनके गुरु जी, नहीं। संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी है, शाखा है, शाखा तोड़ी नहीं जाती, फल शाखाओं का लगेंगे। लेकिन पूजा मूल की करनी पड़ेगी। तो परमात्मा क्या कहा करते, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लगाना चाहते, बीजना चाहते हैं, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएंगे, गमले में
या मिट्टी में गड्ढा खोदकर हम लगाएंगे। देखिएगा, ये हम आम का पौधा बीजने जा रहे हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे के लगाने का, आरोपण करने का ये सही तरीका है। गमले में नीचे गाड़ दी, गड्ढा खोदा, जड़ लगा दी, जड़ की तरफ से, मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में दबाया, इसकी पूजा शुरू करी, सिंचाई शुरू करी, तो ये सब टहनियां बढ़ गई, ये सब पेड़ बड़ा होगा और फिर टहनियों का फल लगेंगे। टहनी कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के फल लगेंगे, लेकिन पूजा करनी पड़ेगी मूल की। तो ये हमारा अभिन्न अंग है। टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते। मूर्ख तोड़ेगा। सिंचाई यहां से करेंगे, ये फल देंगे, बिना मांगे देंगे, क्योंकि अल्लद पद हो जाएंगे। ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। और हम लोक वेद के आधार से कैसे कर रहे थे देखिएगा, हम देख बालका की तरह कर रहे थे। आसी नहीं आओ जन्यों को पौधा ला रहा होता है, और किसी को न्यू कहे बेटा तू गलत लगा रखा पौधा, ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ, वो नाराज हुआ कि तू हमारी विधि को गलत बताता है, तो हमारा शत्रु है। नहीं, मित्र है। ये देखो, ये कोई तरीका है। तो हम ऐसे किए बैठे हैं सारे। परमात्मा कहते हैं कि एक साध्य सब सब है, और सब साध्य सब जावे। ये सब साधन तो नष्ट हो गया व्यक्ति, ये पौधा कैसे हरा भरा होगा, सूख जाएगा। एक साध्य सब सद है, सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को, फले फूले गोय। इतनी सी बात है। अब ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया हमारे को। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले परमात्मा हमें अपने ऊपर ही उदाहरण देकर समझाते हैं कि लोक वेद के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, गलत साधना कर रहा था, और जब से सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में, दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लंप दे दिया कि इस लंप की रोशनी में हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर चलेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट हो गया कि परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 4 में भी स्पष्ट कर दिया है कि उसी की पूजा करो, अन्य की नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 का इसका 1 नंबर श्लोक आपको दिखाते हैं। पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अगम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने शाखा, जिसके ऊपर को शाखा है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये समझो ऐसे, ये समझो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ संकेत दिया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कुछ नहीं बताया इसके बारे में। बाकी ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताओगे इसके बारे। तो परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष और सर पुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है
और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पाते रूप संसारी। हे परमात्मा, कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो परमात्मा ही स्वयं आकर के अपना ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 आसानी तस्मद भाव का। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि इसके जो विभाग हैं, जो ये तम वेद जो उसको जानता है, इन सब को जानता है विस्तार से, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका अनुवाद गलत देखो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर जो मूल है जड़ रूपी परमात्मा वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। आदि पुरुष परमेश्वर सर्वशक्तिमान ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। या ये इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। अधः शाखम, अधः माने नीचे करना था। ये देखो इसी के दूसरे श्लोक में ये अनुवाद में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये दूसरे श्लोक में। तो यहां अधः माने नीचे आना चाहिए था। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ते लेकर पत्तों तक जो बता देता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब यहां क्या कहा है, अब हम चौथे में आ जाते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 है। ये श्लोक नंबर 4 है यहां पर। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह राजपूत। लक्ष्मण जी कहाँ से आए आप? हम ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील है हमारी, ग्राम गड़ाजर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर जी की भक्ति करते थे, माता दुर्गा की करते थे, हनुमान जी की सेवा करते थे, पूजा करते थे और हनुमान जी पर चोला चढ़ाया करते थे। सब देवता देवी देवताओं से हम पूजा करते थे। मैंने 4 साल तो गणेश जी की आराधना भी की है, गणेश जी को पधरवाया है। 9 साल मैंने देवी को भी पधरवाया है, दुर्गा जी को। जो मैंने सेवा की है उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। परेशानी हम पे आती रही। जहाँ तक सबसे ज्यादा परेशानी हमारी माता जी में, माता भरी रहती हमेशा, और जितनी भी होती, जब कोई बात आती तो माता जी एकदम फनफनाने लगती और मेरे को नहीं पूछ रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे आप, और ऐसे अपने मनमाना काम कर लेते हैं। इतने हमारे बेटे में प्रीत आ जाते थे, वो प्रीत परेशान करते थे हमको। पिताजी हमारे बीमार हो जाते थे, इतने बीमार हो जाते थे कि मैं परेशान हो जाता था। बच्ची मेरी उसको इतनी ब्यादा थी कि मैंने अपने ग्वालियर जिले में, शिवपुरी जिले में और दतिया जिले में और भिंडो मुरैना जिले में इतने मैंने सियानों को, इतने सियाने और दीवाने अघोरी ऐसे समय मेरे पे आए कि रात में मुझे सुगंध के दांत मंगवाए। मेरे जो सियाने आते थे उनने कि आप शुगर के दांत लेके आओ, तो रात के 12 बजे शुगर के दांत लेके आते थे। वो कहते थे रात में मनुष्य की हड्डी लेके आओ, तो रात के 12 बजे हड्डी लेने जाता था मरघटा में। ऐसा समय मैंने देखा। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत साधना करते थे, आपने सभी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा भी की, उसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिला, तो आपने तंत्र विद्या का भी सहारा लिया, झाड़ फूक भी करवाए। तो सर इतनी सारी साधनाएं करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों गए?
जब मैं पूरी तंत्र विद्या से, जिस्यानों से, दीवानों से और देवी देवताओं से परेशान हो गया, बुरी तरह से मैं हताश हो गया। जब एक दिन बैठे थे ऐसे ही, तो मेरे दोस्त था राजेश दास, तो वो राजेश भैया, तो उसने कहा कि भाई तू परेशान है, तो जब वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज है हरियाणा में, वहाँ नामदान ले। मैंने कि कौन से संत रामपाल जी, कैसे संत रामपाल जी, क्या है संत रामपाल जी, क्या मेरी परेशानियों को कर लेंगे? कि बोले एक बार तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के देख भाई, तो तेरे कष्ट हट जाए। तो मैंने कि बता भाई कौन सी ज्ञान गंगा है? ज्ञान गंगा देखा, तो मैंने ज्ञान गंगा देख के फोटो देख के हंसा मैंने कि वाह, जो संत रामपाल जी महाराज मेरा कष्ट लेंगे। ऐसे ऐसे देवी देवताओं की मैंने पूजा करी है, हर बजरंग पे मैंने कईयों बार मैंने चूल्हा चढ़वाया है। मैंने अपने क्षेत्र में, अपने जिले में ऐसा कोई बजरंग ऐसा नहीं छोड़ा जहां मैंने चूल्हा नहीं चढ़वाया हो। उनने मेरी सहायता नहीं कर पाई। दुर्गा जी की मैंने आराधना 9 साल कर ली, जब मेरी रक्षा नहीं कर पाई तो संत रामपाल जी क्या रक्षा करेंगे मेरी? तो बोले भाई देख तो ले एक बार। तो मैंने उन पे से ज्ञान गंगा ली, और ज्ञान गंगा जब मैंने पढ़ी तो ज्ञान गंगा के 4 पेज मैंने वहीं भूमिका के पढ़े। 4 पेज पढ़ने के बाद मेरे दिमाग एकदम खुल गया। मैं दिमाग खुला तो मैंने उस ज्ञान गंगा से उनसे कही भाई इसको मैं ले जा सकता हूँ? बोले भाई ले जा सकते हो। मैंने 2 महीने ज्ञान गंगा को पढ़ा। जब उसमें मेरी समझ में आया, जब मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया और वहां से नाम दीक्षा मैंने 2013 में प्रकट दिवस के दिन ली। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर जिन परेशानियों से निजात पाने के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपकी वो समस्याएं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हुई? हाँ बिल्कुल साहब, दूर हुई। मेरी माता जी की भूत व्याधा, मैं जिस दिन से मैं और मेरी धर्म पत्नी दोनों हम नामदान लेने के लिए गए, और नामदान लेने के 7 दिन में हम लौटे आश्रम से। वो आश्रम से लौट घर आए, तो वहाँ आने के बाद जब न पूजा स्टार्ट अपनी की घर में, उस दिन से आज तक मेरी माताजी को कोई देवी देवता नहीं आए, न बेटे में प्रीत भरे, न मेरे पिताजी बीमार हुए, न मेरी बेटी बीमार हुई। आज तक मेरा पूरा परिवार, माताजी, पिताजी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बहू, नातनी, सारे के सारे नामदानी और सब सतनामी है मेरे घर में। इसी तरह मैंने दुनिया में घूम लिया। अपने 5-6 जिले मेरे आसपास, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, इन जिलों में जितने भी अघोरी सियाने थे, जितने भी सिद्ध स्थान थे, मैंने वहां जाया के सबको देख लिया। सब पे पान पत्ता से सुपारी चढ़ाता था। हर सोमवार को मैंने 7 बार होते हैं, 7 बार में सोमवार को भोले बाबा बजाता था, सिद्धों बजाता था, और मंगलवार को हनुमान जी बजाता था, और बुधवार खाली रहता, गुरुवार को पठान बजाता था, शुक्रवार को माता बजाता था, शनिवार को फिर हनुमान जी बजाता था। ऐसे मैंने सारे देवताओं की और सारे भूत प्रेतों की इतनी पूजा की कि ट्रकों बांधे नारियल मैंने फोड़े, ट्रकों बांधे अगरबत्ती के फोड़ा मैंने जलाए। फिर भी मुझे आज मतलब जो लोक रीति में जितनी मैंने पूजा की थी उनसे मुझे कोई फायदा नहीं मिला। और जितने भी हमारे पंडित जी थे, जो हमारे मेरे यार दोस्त थे, उनने भी मेरे को बहुत, कहीं गया जी ले गए थे प्रीत नवावे, कहीं हरिद्वार ले गए प्रीतों को नवाने के लिए, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कहीं मेरा बेटा बीमार, कहीं मेरी बेटी बीमार, कहीं मेरी माता बीमार, कहीं मेरा पिता बीमार। इतनी परेशानी थी, इतनी परेशानी कि इतनी परेशानी परमात्मा किसी को न दे, मेरे दुश्मन को भी न दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा परिवार पूरा अच्छी तरह से चल रहा है। मेरे बेटे नौकरी से लग गए, परमात्मा दया से। बड़ा बेटा मास्टर है, छोटा बेटा बैंक में है, तीसरा बेटा डिग्री कर रहा है, और मेरी बेटियों की शादी होगी संत रामपाल जी कृपा से। ऐसी शादी भाई कि शादी मेरी ये एरिया में अभी तक शादी नहीं हुई, ऐसी शादी भी मेरी उस बेटी की संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आज मेरी स्थिति पहले तो इतनी नाजुक थी, मैं दीपावली बस 100 रुपए की पूजा नहीं कर पाता था। आज परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज लाखों रुपए घर में पड़े हैं। और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा है कि इस समय जो मैं सोचता हूँ वो सवेरे मेरा काम हो जाता है। जहां मैं जाता हूँ वहां आदमी मुझे खड़े मिलता है, मुझे फलाने से मिलना है, फलाने से बात करना, तो फलाना आदमी वहां खड़ा मिलता है, घर पर जाकर तैयार मिलता है कि भाई मैं तेरी याद कर रहा था, तू आ रहा था। जैसे ऐसे आजकल मेरे चमत्कार हो रहे हैं परमात्मा के, और लाभ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरे इस समय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने एक मकान लगा दिया, दूसरा प्लॉट और बगल में लगा दिया। सर, क्या आप कोई नशा करते थे? हाँ, नशा तो मैं इतने करता था कि आज तक मैंने नशा सुनेगा तो ये कहेगा कि नशा वास्तव में मैं सारे कर्म करता था भाई।
मैं ऐसी जाति से, राजपूत जाति से हूँ, ठाकुर जाति से हूँ, और ठाकुर जाति में सारे काम होते थे। मैं इतना 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 मैं कर रहे दिल का था कि मैं चाहे या चाहे ऐसी बात कर देता था। मैंने नेतागिरी भी की है। उस समय मेरे लोग आते थे, दारू पीते थे, मीट खाते थे, मैं स्वयं दारू पीता था, एक एक बोतल दारू पीता था, एक मुर्गा की टांग ले लेता था, वो अकेला खा जाता था। और बीड़ी 6 बंडल स्पेशल के मैं पीता था, 4 डिब्बी सिगरेट की पीता था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज न तो बीड़ी है, न सिगरेट है, न दारू है। मेरे मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहां लोग बीड़ी तलक नहीं पीते। आज की स्थिति है, आज मेरी यहाँ की स्थिति है। इतनी नशा करता था मैं कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज कोई नशा मेरे घर में नहीं है, न मेरे बच्चों में। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है। सर, संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या जड़ी बूटी देते हैं, ऐसे क्या मंत्र देते हैं जो भी उनकी शरण में जाता है वो नशा छोड़ देता है? सर जी, जब मैं नशा करता था और नशा करने के बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास गया तो नाम दीक्षा लेने के बाद में जब गुरुजी के मैं दर्शन करने के लिए गया, संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन किए और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। उस समय से एकदम शरीर में मेरे में ऐसे बिल्कुल सीधा सा सन्नाटा सा आ गया कि मेरे अंदर कुछ नहीं रहा। उस दिन से आज तक नशे का तो मेरे बगल में नहाने की इच्छा ही नहीं हुई। जाने क्या मालिक ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दिया कि तंबाकू की बदबू आने लगी मुझे उस समय से ही। और दारू और मीट ये तो मेरे बगल में आने की बिल्कुल चेष्टा ही नहीं कर रही है। अब तो बहुत कुछ परम संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आपको नशीली वस्तुओं से नफरत हो गई है। तो सर, जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, सबका नशा दूर होगा। किसी का भी कैसा भी नशा हो, कोई बीड़ी पीता हो बीड़ी छूट जाएगी, तंबाकू खाता हो तंबाकू छूट जाएगी, दारू पीता हो दारू छूट जाएगी। जैसा भी नशा करता हो, कोई एमाल भी कैसा भी करता हो, सारा एमाल पूरा छूट जाएगा। क्योंकि मेरे में इतने एमाल थे, वो शायद किसी में होंगे। मैंने नेतागिरी भी करी है, मैंने किसानी भी की है, मैंने ठकुरासी भी की है। मैंने सारे कर्म करने के बाद में मैं एक आवाज ऐसी जब आवाज देता था तो अच्छे अच्छे कब जाते थे लोग। जब ऐसे काम मेरे सारे छूट गए संत रामपाल जी महाराज की दया से, तो मैं जानता हूं कि मेरे से तो बहुत लोग कम ऐसे कम ही होंगे और उनकी तो तुरंत ही छूट जाएंगे आते के साथ ही। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश क्या देता हूं, मैं उनसे प्रार्थना कर सकता हूं, मैं अपने भाइयों से बहनों से, कि ऐसी भक्ति और ऐसी सच्ची भक्ति, ऐसी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा ज्ञान किसी के यहाँ नहीं है। जहां मैंने बहुत से गुरुओं के पास जाके देखा, बहुत से पंडितों से मेरा संपर्क हुआ है। मेरे दरबार में 24-32 शास्त्री हैं। 32 शास्त्रियों के मैंने आमू सामू सत्संग करके देख लिया। कोई भी शास्त्री ऐसा नहीं है कि सामू टिक जाए। हमारे दरबार में एक शास्त्री था, डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी। उन शास्त्रियों के पास हम गए, उनसे कहा कि भाई आए, हमने तुम्हारी कथा सुनी थी। तो वे बोले कि भाई मैं तो मेरी पेट पूजा है और आपकी भक्ति सच्ची है, आप संत रामपाल जी की भक्ति करें और मेरे पेट पर लात न मारे। तो मैं भगत समाज से ये कहना चाहता हूं भाई कि सारे के सारे लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और गुरु दीक्षा लें और इन पंडितों से बचें। क्योंकि ये पंडित हमें लूट रहे हैं, ये गिद्ध की तरह हमें नोच रहे हैं, हर जगह 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 ठाड़े होकर नोच रहे हैं, हर जगह बात में नोच रहे हैं जी। इनसे बचें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र